ये डीडी बनाने के लिए फॉर्म है। डीडी कैसे बनाया जाता है उसके लिए ये फॉर्म है। कैसे भरना है मैं आपको दिखाता हूँ। डीडी का फॉर्म कैसे भरते हैं। डीडी दो तरीके से बन सकता है, एक तो ऑफ़लाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको नेट बैंकिंग से बनाना पड़ेगा और ऑफ़लाइन आपको ये फॉर्म भर के बनाना पड़ेगा। डीडी आप किसी भी ब्रांच से बनवा सकते हैं, लेकिन आपके पास चेक होना चाहिए। डीडी बनाने के लिए चेक लगता है और डीडी बनाने के लिए कैश नहीं बनता है। आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कैश है तो पहले आपके अकाउंट में डिपॉजिट करिए, उसके बाद ये फॉर्म भरिए और फॉर्म के साथ में चेक लगाइए। तो मैं ये फॉर्म भर के बताता हूँ कैसे कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पे शाखा का नाम है, आप किस शाखा से डीडी बनवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पुणे लिख देता हूँ। पुणे हो गया। यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, डेट आज की डेट लिख देता हूँ 10 जनवरी 2025। यहाँ पे क्या है, डीडी है, एनएफटी है, आरटीजीएस है। ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म से आप डीडी बनवा सकते हैं, एनएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। तीनों में से आपको क्या करना है, तो डीडी बनाना है। तो यहाँ पे लिख देना है डीडी। यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ अप्लीकेंट, मतलब कि यहाँ पे आवेदक का नाम। तो मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, ये यहाँ पे लिखना है आपको किस नाम से डीडी बनाना है। यहाँ पे तो डीडी किस लिए बनता है, कहीं कॉलेज में देना है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देना है, तो इसीलिए ज़्यादातर के गवर्नमेंट के काम में ही लगता है। यहाँ पे पुणे में बहुत लोग आरटीओ के नाम से बनवाते हैं। तो मान लीजिए कि आरटीओ के नाम से बनवाना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आरटीओ पुणे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने अमाउंट का आपको डीडी बनवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000। $10,000 10,000 का। फिर यहाँ पे आपको डिजिट में अमाउंट लिखना है, तो यहाँ भी लिख देते हैं 10,000। यहाँ पे क्या है कि एक्सचेंज का कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगता है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिखना है, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट से कट हो जाएगा जितना डीडी का चार्ज रहेगा। फिर से यहाँ पे टोटल आपको 10,000 लिख देना है। फिर यहाँ पे आपके ब्रांच का नाम लिखना है, तो मैं ब्रांच का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको डीडी, तो यहाँ डीडी पे आपको टिक करना है। यहाँ डेट लिखना है और यहाँ ऑन पैलेस मतलब ये कहाँ के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे पुणे लिख देते हैं, पुणे महाराष्ट्र। और फिर से यहाँ पे आरटीओ पुणे लिखना है, किस नाम से बनाना है, तो यहाँ पे आरटीओ पुणे। यहाँ पे अकाउंट नंबर बोल रहा है, यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अकाउंट नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये वाला छोड़ देना है, जिसका अकाउंट नंबर नहीं है तो ये छोड़ दीजिए। अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो उसका ये भी छोड़ देना है, बैंक का नाम, ठीक है। यहाँ पे आईएफएससी कोड पूछ रहा है, तो जब बैंक नहीं है तो आईएफएससी कोड भी नहीं होगा। अगर अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है, ब्रांच का नाम डालना है और यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है। लेकिन आरटीओ पुणे में ऐसा नहीं है, तो ये सब छोड़ देंगे। डायरेक्ट यहाँ पे फिर से आपको अमाउंट डालना है, तो यहाँ पे 10,000 डाल देता हूँ। फिर से यहाँ पे टोटल पे 10,000 डाल देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्ड में अमाउंट लिखना है, तो वर्ड में अमाउंट में लिख देता हूँ। और इसके नीचे यहाँ पे आपका नाम लिखना है, एप्लीकेंट का नाम, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर या फिर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देंगे। पैन कार्ड पूछ रहा है तो पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है। एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर ज़रूरी है, तो यहाँ पे साइन कर देंगे। जैसा आपके अकाउंट में है ऐसे ही साइन करना है, ठीक है। ये नीचे का आपको छोड़ देना है, ये सब छोड़ देना है।
इसके बाद आपको चेक भरना है। डीडी के लिए चेक लगता है, तो चेक भरना है। चेक पे आपको लिखना है क्या, योर सेल्फ फॉर डीडी। योर सेल्फ फॉर डीडी, यहाँ पे ऐसे योर सेल्फ फॉर डीडी, और नीचे आपको वर्ड में अमाउंट डाल देना है 10,000। यहाँ पे आपको डिजिट में अमाउंट डालना है 10,000। यहाँ पे डेट डालना है आपको। यहाँ पे सिग्नेचर करना है जैसे आपके अकाउंट में है। यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही चेक भरना है आपको डीडी के लिए, योर सेल्फ फॉर डीडी। नीचे अमाउंट लिखना है। ये है आपका चेक नंबर, और जो भी आपने ये चेक भरा है इसका डिटेल आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आज का तारीख 10/1, और यहाँ पे चेक नंबर किसे इशू किया, तो यहाँ पे पुणे आरटीओ डीडी कितने का, तो 10,000 का। तो ऐसे ही आपको ये भरना है। तो ये चेक है, चेक कैसे लगाना है आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चेक जैसे आपने भर दिया, तो ये जो लाइन है इसके लाइन से इधर लगाना है। चेक आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। ये वाली इतना छोड़ देना है। ये वाला एक्नॉलेजमेंट है जो कि बैंक आपको देगा, यहाँ पे स्टैम्प मार के देगा बैंक, ठीक है। तो चेक आपको ऐसे लगाना है। अगर आपके पास स्टेपलर है या फिर पिन है तो पिन यहाँ पे लगा दीजिए और ऐसे बैंक में सबमिट कर दीजिए। चेक 1 से 2 घंटे में बन जाता है, या फिर पूरे दिन में, मान लीजिए ब्रांच में कैसे टाइम है उसके हिसाब से डीडी बन जाता है, या फिर शाम तक भी बन जाता है। तो चेक ऐसे ही भरना है आपको। डीडी के लिए योर सेल्फ फॉर डीडी लिखना है, नीचे अमाउंट लिखना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है, डेट लिखना है, जैसा बैंक में सिग्नेचर ऐसे सिग्नेचर करना है, एक यहाँ सिग्नेचर करना है। तो ऐसे ही भरना है आपको, ठीक है। तो आई होप कि मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। अगर आपका यूनियन बैंक में अकाउंट है तो अकाउंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।